नमस्कार, मैं कृष्ण मुरारी उपाध्याय कीप अप 09 प्रेरणा लक्ष्य सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, आपने अब तक प्रेरणा लक्ष्यों को भली भांति जान लिया है। हमने पिछले वीडियोज में चर्चा की थी कि ये स्मार्ट लक्ष्य हैं और इन्हें प्राप्त करना क्यों जरूरी है। हमने कक्षा 1 के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण पद्धति को अपनाने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं भाषा के कक्षा 2, 3 और 4, 5 के प्रेरणा लक्ष्य पर कि कैसे हम इन्हें समय सीमा के पहले प्राप्त कर सकते हैं। आपने इन लक्ष्यों को देखा है, यह पठन प्रवाह से संबंधित हैं। आइए चर्चा करें। आप यह जानते हैं कि पठन का अर्थ समझकर पढ़ने से है, तो महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे पर्याप्त गति से पढ़ सकें जिससे अर्थ ग्रहण करने में आसानी हो, क्योंकि पर्याप्त गति से पढ़ने पर ही शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध यह संदर्भ समझ में आता है और अर्थ निर्माण में सुविधा होती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि वे जो पढ़ें उसे याद रख सकें और समझ सकें कि क्या पढ़ा है। इसके लिए धारा प्रवाह पठन आवश्यक है। धारा प्रवाह पठन विकास में एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों के लिए जो पठन सामग्री हो वह रुचिकर हो, जिसकी शब्दावली में 90% से अधिक शब्द परिचित या प्रवेशीय हों, जिससे वे पाठ को स्वयं ही रुचि के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। आइए बात करें कि धारा प्रवाह पठन अभ्यास के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। कक्षा 2, 3 के बच्चों से अपनी पसंद का पाठ निकालने को कहें। अपने मोबाइल फोन में स्टॉप वॉच के सेट करें और बच्चों को पढ़ने को कहें। 1 मिनट में वे जितने शब्द पढ़ सकें उन्हें गिनकर लिखने को कहें और अपने पास भी नोट कर लें। कुछ दिनों के अंतराल पर इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। आप देखेंगे कि बच्चों के पठन प्रवाह की गति बढ़ने लगेगी। कक्षा 4, 5 के बच्चों को पाठ स्वयं पढ़कर समझकर पढ़ने को कहें। उन्हें पाठ का अर्थ कदापि न बताएं। आवश्यकता हो तो पाठ के कठिन शब्दों को पढ़कर बता दें, शुद्ध उच्चारण बता दें, अपरिचित शब्दों के अर्थ बता दें, जिससे वे अर्थ निर्माण कर सकें। कभी कभी पाठ सामग्री से प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने का भी अभ्यास कराएं। कभी कभी उन्हें प्रश्न बनाने को भी कहें। इस तरह आपकी प्रक्रिया सुगमकर्ता की होगी। पठन में मॉडलिंग करेंगे आप, सहयोगी की भूमिका होगी, परंतु आपको एक बात ध्यान रखना है कि उनके हिस्से का कार्य उन्हीं को करने देना है। साथियों, इस तरह आप प्रेरणा लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।